हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञान भाई और आज आपको एक बेहद खूबसूरत जगह के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में आपको जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वहां पर आपको घूमने का और इतिहास से करीब से देखने को मिलेगा। यह शहर विंध्या और अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर यहाँ आप जाते हो तो इसी बारिश की सीजन में घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। सवाई माधोपुर एक ऐसा जिला है जो 2 बार विभाजित हो चुका है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट भी सवाई माधोपुर जिले से प्रारंभ हुई है। अगर सवाई माधोपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 10,527 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये क्षेत्र। 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 13,35,551 व यहाँ का लिंगानुपात है 922। इस जिले में कुल 8 तहसीलें हैं। सवाई माधोपुर, गंगापुर, बोली, बरवाड़ा, मलनारा, खंडार और बामनवास। वजीरपुर सवाई माधोपुर में स्थित रामेश्वर जहाँ 3 नदियों का संगम है। बनास, चंबल, सीप नदी और त्रिवेणी संगम देखने लायक है। इस जिले से 2 और जिले बने हैं। 1992 में दौसा व 1997 में करौली विभक्त हो गए। सवाई माधोपुर में प्रमुख दुर्ग होने के साथ ही मंदिर भी बहुत है। यहाँ पर एक स्थान है श्यामोता, जहाँ आपको विभिन्न तरह की कारीगरी वाले मिट्टी के बर्तन व खिलौने मिलेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा राजस्थानी, हिंदी व ढूंढाड़ी है। यहाँ की वेशभूषा एक साधारण राजस्थानी संस्कृति के अनुसार ही है। भारत में सबसे ज्यादा अमरूद पैदा करने वाला जिला सवाई माधोपुर है। एक नजर डालते हैं सवाई माधोपुर के इतिहास पर। सवाई माधोपुर का इतिहास रणथंभौर किले के इर्द गिर्द ही घूमता है। किले के आसपास की बस्ती यहाँ की सबसे पुरानी है। हालांकि किले की उत्पत्ति का ठीक ठाक पता तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी का है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसे राजपूत राजा शपथलक्ष्य ने 944 ईस्वी में बनाया था। एक अन्य विचारधारा के अनुसार किले का निर्माण राजा जयंत ने किया था। वह भी लगभग 1110 ईस्वी में एक राजपूत चौहान थे। हालांकि सबसे लोकप्रिय धारणा यह है कि किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था और अगली कुछ शताब्दियों तक जारी रहा। अपनी स्थापना के दिन से लेकर आजादी के पहले तक किला एक शासक से दूसरे शासक के पास जाता रहा। रणथंभौर का किला इस क्षेत्र के शासकों के लिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत के बीच व्यापार मार्गों के रूप में एक महत्वपूर्ण इमारत थी। राव हमीर के शासन ने रणथंभौर क्षेत्र में अंतिम चौहान शासक शानदार ढंग से समृद्ध हुए। उसने 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक शासन किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में यह क्षेत्र रणथंभौर के नाम से अधिक लोकप्रिय था। बहुत बाद में इसे सवाई माधोपुर का नाम मिला। यह 1300 ईस्वी में जब रणथंभौर को आक्रमणों और हमलों का सामना करना पड़ा, अफगान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसने रणथंभौर के किले पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। हालांकि वह 3 बार अपने लक्ष्य में असफल रहे। अंत में 301 में उसने किले पर विजय प्राप्त की। इस समय से किला 1500 तक किला हाथ बदलता रहा। यह 1558 में मुगल सम्राट अकबर था जिसने इस क्षेत्र को स्थिरता प्रदान की। उसने रणथंभौर को अपने राज्य में मिला दिया। मुगल शासकों ने 18वीं शताब्दी तक किले पर शासन किया। 18वीं शताब्दी के बाद मध्य में पश्चिमी भारत में मराठा शासक धीरे धीरे सत्ता पर प्राप्त कर रहे थे। उन पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर के राजपूत शासक सवाई माधोपुर ने मुगल राजा से अनुरोध किया कि वह किला उसे सौंप दे। 1763 में राजा ने शेरपुर गांव की किलेबंदी की और उसका नाम सवाई माधोपुर रखा। वर्तमान में यह स्थान सवाई माधोपुर शहर के नाम से जाना जाता है। 2 साल बाद मुगलों ने किले को जयपुर शासक सौंप दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान सवाई मानसिंह ने जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच एक रेलवे लाइन का भी निर्माण किया। इसके बाद में राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी के मध्य में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद किले को जयपुर के शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। सबसे पहला है सवाई माधोपुर में घूमने लायक रणथंभौर का किला। राजस्थान का एक बहुत ही शानदार किला है जो राज्य के रणथंभौर जिले में स्थित है। चौहान शाही परिवार के संबंध रखता है। यह किला बताया जाता है कि यह शाही किला 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में है और यह राजस्थान में उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पर्यटन स्थल है जो रॉयल जीवन को देखने के लिए इच्छुक है। एक आकर्षण किला रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों में बीच स्थित है। यहाँ पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। दोस्तों, नेशनल पार्क भी है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान राज्य का सबसे अच्छा बाघ अभ्यारण्य में से एक है जिसे फ्रेंडली बाघों के लिए जाना जाता है। रणथंभौर की समृद्ध वनस्पतियों और जीव इस स्थान पर प्रमुख आकर्षण है। विंध्य और अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे रणथंभौर को अपने बाघों, वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रणथंभौर किले के आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के साथ मिलकर इस जगह को एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाता है। सवाई माधोपुर में स्थित है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी राजस्थान में स्थित सुंदर महल जो अपनी सुंदरता की वजह से जाना जाता है। इस महल की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर दीवारों पर सोने की पॉलिश से सजाया गया है। बताया जाता है कि इस महल का निर्माण टोक के नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने नृत्य और संगीत के लिए किया गया था। सवाई माधोपुर के केंद्र में स्थित है जामा मस्जिद। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय मस्जिद में से एक है। यह मस्जिद जटिल पैटर्न के अंदर और बाहर में नाजुक रूप से सजी हुई है जो अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इस मस्जिद का निर्माण टोंक के पहले नवाब आमिर खान द्वारा शुरू किया गया था।
जो उनके बेटे 1298 में पूरा किया गया था। कांधार खंडहर किला सवाई माधोपुर से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर स्थित है, जो सचमुच देखने लायक है। यहाँ पर शानदार किलेबंदी मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं द्वारा लंबे समय तक शासन की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के राजा ने कभी युद्ध नहीं हारा था। अगर आप सवाई माधोपुर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो यह भी आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। टोंक से लगभग 20-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सवाई माधोपुर राजमार्ग हाथी भाटा, जहाँ पर एक हाथी नुमा बड़ा पत्थर का बनाया हुआ है, जहाँ पर आप फोटो खींच सकते हैं और आपको देखने में ही एक अजीब लगेगा, जहाँ पर देखने के बाद आप एक आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आप सवाई माधोपुर जाने के लिए अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ पर मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है और जून में समाप्त हो जाती है। यह साल का सबसे गर्म मौसम है। इस मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये मौसम वन्य जीव गतिविधियों के लिए पार्क के दौरान यहाँ पर सबसे अच्छा समय है। यहाँ बारिश का समय मौसम जुलाई में शुरू होता है और सितंबर में समाप्त होता है। इस मौसम में यहाँ की यात्रा करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर में होती है और मार्च में समाप्त हो जाती है। यह मौसम सवाई माधोपुर की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस मौसम के शहर में अन्य दर्शनीय स्थलों की सैर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में आप अपने छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर सकते हैं और कई जानवरों को भी देख सकते हैं। पार्क में कई तरह के पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। ज्ञान भाई को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं।